हाय फ्रेंड्स, मैं प्राजक्ता समर्थ वास्तु और न्यूमरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कमर्शियल वास्तु, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो था एक हमारी जो हाउस की वास्तु होती है, हमारा जो हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो रेसिडेंशियल प्लेस है, उस घर की वास्तु, उस हाउस की वास्तु कैसी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन पे क्या होना चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया है। लेकिन आज के वीडियो में आपको मैं कमर्शियल वास्तु में क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या स्थित होना चाहिए, कहाँ पे क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। उस जगह की एनर्जी कैसी होनी चाहिए। कमर्शियल वास्तु में क्या क्या आते हैं, देखो कमर्शियल वास्तु में तो हम हमारा जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस का ऑफिस हो सकता है, उस बिजनेस की हर एक की डायरेक्शन होती है। अगर आपका बिजनेस एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो तो उसकी मशीनरीज कहाँ होनी चाहिए, आप जो आपका एग्रीकल्चरल फूड मटेरियल जो होता है किस डायरेक्शन पे होना चाहिए। अगर खेती से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहाँ कहाँ पे स्थित होना चाहिए। वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो अगर, तो वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, ये सब हम उस वास्तु में आपको बताएंगे। अगर आपका इंडस्ट्रियल वास्तु है, आपकी इंडस्ट्रियल वास्तु है, चाहे वो शुगर फैक्ट्री हो सकती है, चाहे वो पेपर मेकिंग फैक्ट्री हो सकती है, हर एक की वास्तु अलग अलग हो सकती है। चाहे जो भी हो, मेटल रिलेटेड एलिमेंट्स हो, एटम्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे जो ट्रेवलिंग मतलब कि मैकेनिकल हमारे कार्स वगैरह जो भी है, टू व्हीलर्स हो सकते हैं, फोर व्हीलर्स हो सकते हैं, उसका शोरूम हो सकता है। हर एक की वास्तु कहाँ पे क्या स्थित होना चाहिए, कहाँ से एंट्री होनी चाहिए, जो कस्टमर्स आते हैं वो कहाँ खड़े रह के या कहाँ बैठ के हमसे बात करें, हम उनसे किस डायरेक्शन पे बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, हमारा काउंटर कौन सी डायरेक्शन पे होना चाहिए, ये सब हम कमर्शियल वास्तु में कर सकते हैं। अगर हमारा सलून है, हमारा पार्लर है, तो उसकी भी जगह उसकी भी जो वास्तु है वो भी बिल्कुल अलग हो सकती है बाकी वास्तु के हिसाब से। क्योंकि जो सलून रिलेटेड है या पार्लर रिलेटेड है, ये जो है हमारा सौंदर्य रिलेटेड होता है, हमारी जो दिखने का है वो शुक्रा का प्लेस होता है, और जो शुक्रा का होता है उसकी वास्तु भी अलग होती है। देखो इस जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स को उसमें फेरफार किया पसंद नहीं होता है। अगर उस यूनिवर्स के हिसाब से हम जा जाते हैं तो हमें 100% सक्सेस मिल जाता है। लेकिन उसके लिए हमें वो प्रॉपर वास्तु करा के उसे हर एक जोन में उसे बिठाना अच्छा होता है। अगर हेवी जोन है तो हेवी प्रोडक्ट्स वहां पे रखना जरूरी होता है। टॉयलेट गलत डायरेक्शन पे नहीं होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो वाटर का जोन है, उन्हें उसी जगह ही प्लेस करवाना बहुत अच्छा होता है। अगर हमारा वास्तु या हमारा डायरेक्शन सही हो जाता है तो हमें मनी लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें इनकम नहीं हो रहा है तो 101% आपकी वास्तु ही, आपकी कमर्शियल वास्तु ही गलत हो सकती है। कमर्शियल वास्तु में हमारा बोर्ड की वास्तु या विजिटिंग कार्ड की वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो भी हमें देखना पड़ेगा कि आपका बोर्ड सही है, सही वास्तु के हिसाब से उनकी वास्तु अलग होती है। और हम जो करते हैं कमर्शियल वास्तु, जो हमारा बिजनेस है, जो भी इंडस्ट्री है, इसकी वास्तु भी अलग होती है, हमारे घर से बिल्कुल अलग हो सकती है, जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो हो सके, कस्टमर्स हमसे ज्यादा हम जुड़ सके, हम कस्टमर्स तक पहुंचा सके। अगर आपका सेलिंग बिजनेस है तो हमारा ऑफिस भी उसी डायरेक्शन पे होना चाहिए। अगर हमारा आईटी इंडस्ट्री है, आईटी रिलेटेड बिजनेस है, कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस है, तो इसकी भी वास्तु अलग होती है। अगर टीचिंग फील्ड है और मतलब कि हमारा टीचिंग एकेडमी है और हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स का, हम पढ़ाते तो अच्छे हैं लेकिन स्टूडेंट्स उतने जुड़ते नहीं है, अगर जुड़ भी जाते हैं तो डिटैच हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, हमसे लाइफ टाइम जुड़ नहीं जाते, तो 101% आपके टीचिंग का, चाहे आपकी मेथड सही हो, लेकिन आपकी जो वास्तु है, आपकी जो एकेडमी की वास्तु है, जहां से स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, जहां बैठते हैं, आप जहां खड़े रहते हैं, और आपका ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी है वो गलत डायरेक्शन पे है, तो 101% आपको सक्सेस नहीं देगा। अगर आप डॉक्टर हो, आपका हॉस्पिटल सही, आपके पास उतना क्वालिफिकेशन भी है, क्वालिटी भी है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, फिर भी आपके साथ जो क्लाइंट्स है वो उतना कन्वर्जन रेट नहीं है, वो आपसे ज्यादा जुड़ते नहीं है, तो 101% आपको आपका हॉस्पिटल की वास्तु भी, जहां पे पेशेंट्स आते हैं, वो जो आपका टेबल है वहां पे वो उनके लिए सही है, चेकअप जहां होता है वो सही होना चाहिए, जहां पे आप पेशेंट को एडमिट करते हो वो प्लेस अच्छा होना चाहिए हेल्थ के लिए। अगर आप जहां बैठते हो
वो आपका केबिन बहुत अच्छा होना चाहिए। कंसल्टेशन रूम आपका सही डायरेक्शन पे होना चाहिए। अच्छा मतलब कंसल्टेशन वास्तु के हिसाब से वो अच्छा होना चाहिए। वहां की एनर्जी कैसी है, अगर आश्रम हो कुछ भी, आश्रम की भी एक प्रॉपर वास्तु होती है। आपने देखा होगा कि हमारा एक कुछ ऐसे मंदिर होते हैं, जो टेम्पल्स होते हैं, वो भी बहुत पॉपुलैरिटी पा लेते हो। जो आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा सोच के कि जो जो मंदिर किस नदी के किनारे पे हुए है, जिस रिवर के नदी किनारे पे है, जो जो मंदिर है वो बहुत पॉपुलर होते हैं उसका। और वो 101% हमारी जो रिवर है उसके नॉर्थ के जोन में वो हो गए। अगर ये जो है सही डायरेक्शन पे, तो तब और तब ही हमें उस टेम्पल बहुत पॉपुलर होता होगा, आपको दिखाई देगा। और उस जो टेम्पल में जो भगवान होते हैं उसकी भी प्लेस सही होनी चाहिए, और होती भी है। ज्यादातर टेम्पल्स की जो भगवान होते हैं उसकी भी डायरेक्शन सही होती है। अगर नहीं होती है तो वो उतना पॉपुलर नहीं होता है। अगर जो आश्रम्स है ऋषि मुनियों का, उसकी भी वास्तु होती है। और बहुत सारे जो भी इंडस्ट्री है, जो भी बिजनेस है, उसकी हर एक की वास्तु होती है। वो उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, उसे चेक भी करवाना पड़ेगा। चेक करवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, वहां की एनर्जी भी हम चेक करवा सकते हैं। हम पेंडुलम के साथ, आप जहां पे भी हो उसकी एनर्जी, वहां उस जगह की एनर्जी हम यहाँ बैठ के इस पेंडुलम के साथ हम चेक करवा सकते हैं। अगर आपको आगे भी जाना है तो हम उसके आगे भी आपको बताएंगे कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है कि वो है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ड्राउजिंग है। ड्राउजिंग के साथ हम वहां का ऑरा चेक करवा सकते हैं, वहां की एनर्जी चेक करवा सकते हैं। और ये इम्बैलेंस होगा कि वहां की एनर्जी सही नहीं है। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हो या खरीद लिया है आपने, वो आपके लिए सही है या नहीं, वो तो हम पेंडुलम के साथ, ड्राउजिंग के साथ चेक करवा भी सकेंगे। लेकिन अगर आपको अधिक चेक करवाना है, आपको खुद को ही पता लगाना है कि ये जगह आपके लिए सही है या नहीं, तो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे क्या प्रोसेस रहेगी। आपकी वहां की मिट्टी अच्छी है, वहां का पानी अच्छा है, वहां में उस मिट्टी का कलर कैसा है, वो बिजनेस के लिए सही रहेगा, आपको रहने के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब हम कमर्शियल वास्तु में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, वास्तु कंसल्टेशन लेना है, तो हमसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।